सावन माह में शिप्रा स्नान व बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंच रहे हजारों श्रद्धालुओं को छोटे पुल क्षेत्र में टाटा कंपनी के चल रहे निर्माण कार्य के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए व्यवस्था सुधारने की मांग की है। छोटे पुल पर नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। बारिश के कारण फिलहाल मुख्य निर्माण कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, लेकिन टाटा कंपनी की निर्माण सामग्री और उपकरणों का फैलाव पुल के आसपास ही होने से आवागमन का रास्ता काफी सकरा हो चुका है। इससे प्रतिदिन शिप्रा स्नान के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर गड्ढे होने से लोगों के गिरने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। स्थानीय पंडित पुजारियों का कहना है कि छोटे पुल के ऊपर नया पुल बनाना शहर के विकास की दृष्टि से सराहनीय कार्य है, लेकिन टाटा कंपनी द्वारा कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था नहीं की गई है। यदि निर्माण स्थल पर सुरक्षा और आवागमन की समुचित व्यवस्था की जाए तो श्रद्धालु को परेशानी नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन और संबंधित एजेंसी से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की है। वहीं बाहर से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वे दूर दराज से शिप्रा स्नान के लिए उज्जैन पहुंचे हैं, लेकिन छोटे पुल क्षेत्र में गड्ढों और अव्यवस्थित निर्माण सामग्री के कारण निकलना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि करीब 1 महीने निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। निर्माण कार्यस्थल पर नगर निगम की लापरवाही भी सामने आई है। छोटे पुल क्षेत्र में जगह जगह गंदगी और कचरा फैला हुआ है, लेकिन सफाई कर्मी नियमित सफाई नहीं कर रहे। इससे श्रद्धालु को आवागमन के साथ साथ अस्वच्छ वातावरण का भी सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई है। इस मामले में टाटा कंपनी के कर्मचारियों से पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इधर श्रद्धालु की परेशानी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि श्रद्धालु सकरे और अव्यवस्थित रास्ते से बड़ी मुश्किल से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। गंजवासोदा उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने आए हैं। नदी का पुल टूटा पड़ा है। ये स्थिति है कि गवर्नमेंट कोई करती नहीं है कुछ। बहुत परेशान है साहब, निकलने ही नहीं, बहुत परेशानी पड़ती है। बहुत ज्यादा परेशान है, गिरते हैं उड़ते हैं, जल फैल जाता है। देखिए, सरकार द्वारा 2028 के सीएसटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है, पुल का कार्य चल रहा है, पर यहाँ पर जो ये पीएचई टाटा कंपनी द्वारा अव्यवस्था फैली हुई है। यहाँ पर क्या है, अन्य श्रद्धालु सावन का महीना चल रहा है, भगवान महाकाल के दर्शन करने कावड़ आ रहे हैं। लोग यहाँ पर फिसल कर गिर चुके हैं। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले एक महिला आकर गिर चुकी थी। पर ये जो लापरवाही हो रही है, इससे प्रशासन से हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो कार्य है शीघ्र पूर्ण कर व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्थित करके लोगों को, यात्रियों को अच्छी यात्रा करने में सहायक बने। और इत्यादि जो कार्य रुके हुए हैं, जो इत्यादि पीएचई के काम में खुदा पड़ा है, इत्यादि जेसीबी वगैरह जो भी टाटा की कंपनी द्वारा अव्यवस्था फैली है, इसको पूर्ण करके शीघ्र काम करें। देवास गेट बस स्टैंड स्थित प्रतीक्षालय में कई दिनों से बीमार अवस्था में पड़े एक बुजुर्ग को मानवता के नाते दोबारा शासकीय चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला इंदौर निवासी 65 वर्षीय सुनील पारे का है, जो वर्षों से उज्जैन में मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। बताया गया कि वो समय पहले एक दुर्घटना में उनके हाथ पैर में चोट लग गई थी। इसके बाद उनका इलाज शासकीय अस्पताल में किया गया, लेकिन परिजनों के साथ न होने के कारण उपचार के बाद उन्हें देवास गेट बस स्टैंड स्थित प्रतीक्षालय में छोड़ दिया गया। पिछले 4 से 5 दिनों से स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी जा रही थी कि बुजुर्ग गंभीर हालत में वहीं पड़े हुए हैं, उनके शरीर से दुर्गंध आ रही है। सूचना मिलने पर पत्रकार राजकुमार झांझोट मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस की सहायता से सुनील पारे को दोबारा शासकीय चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने भी सहयोग करते हुए बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाज के बाद बुजुर्ग को फिर उसी स्थान पर छोड़ दिया गया, जबकि उनकी देखभाल के लिए किसी वृद्धाश्रम व आश्रय गृह में व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे निराश्रित व असहाय बुजुर्गों के लिए स्थायी देखभाल की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें उचित उपचार और सम्मानजनक जीवन मिल सके।
सुनील पारे, कहाँ पे आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। काहे के लिए आए थे उज्जैन? काम करता हूँ, बेटी साहब होते हैं काम करता हाँ, तो यहाँ अभी अपन 5-6 दिन से बीमार पड़े तो अस्पताल क्यों नहीं गए? हूँ। कोई नहीं बाबू, ये कितने बांधे पट्टा पट्टी? ये तो सरकारी अफसर ने बांध दिए, पलट गए तो वापस। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में नो व्हीकल जोन वाले मार्गों और गलियों में दोपहिया वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए आधुनिक जिगजैग स्टॉपर तैयार किए जा रहे हैं। इन स्टॉपरों की विशेषता यह होगी कि पैदल यात्री आसानी से इनके ऊपर से होकर गुजर सकेंगे, लेकिन कोई भी दोपहिया वाहन इन्हें पार नहीं कर पाएगा। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि इससे नो व्हीकल जोन का प्रभावी ढंग से पालन कराया जा सकेगा। डेमो के रूप में तैयार पहले आधुनिक स्टॉपर का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार, डीएसपी विक्रम सिंह कनपुरिया एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कंट्रोल रूम पहुंचकर किया। निरीक्षण के बाद निर्णय लिया गया कि नाग पंचमी 17 अगस्त तक ऐसे 2 आधुनिक स्टॉपर तैयार कर लिए जाएंगे। इन्हें महाकाल मंदिर क्षेत्र, सवारी मार्ग की गलियों, शहर के सभी नो व्हीकल जोन में लगाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए इस जिगजैग स्टॉपर का उद्देश्य यह है कि वर्तमान में उपयोग किए जा रहे बैरिकेड और स्टॉपरों को कई बार वाहन चालक हटाकर गिरा कर निकल जाते हैं। इस दौरान शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे इनके उपयोग और प्रभाव का आकलन भी हो सकेगा। यदि कहीं कोई कमी सामने आती है तो उसमें आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे। फिलहाल 100 आधुनिक स्टॉपर केवल नो व्हीकल जोन के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे धार्मिक आयोजनों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहेगी और आगामी सियासत 2028 में भी श्रद्धालु की आवाजाही को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। जी, अभी हमारे द्वारा एक विशेष प्रकार के बैरिकेड को बनाया गया है। ये हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं श्री प्रदीप शर्मा साहब के आदेश पे हम लोग इस पे लगातार काफ़ी समय से काम कर रहे थे, तो उसी के तहत हमने एक बैरिकेड बनाया है। ये बैरिकेड का मुख्य इस्तेमाल इस प्रकार से है कि पहले तो ये नो व्हीकल जोन को बनाने के लिए है। इस बैरिकेड को क्रॉस करके कोई भी व्हीकल आगे नहीं जा सकता। दूसरा ये है कि इस व्हीकल से एक बैरिकेड से ये भी फ़ायदा है कि इस व्हीकल बैरिकेड पे चढ़ के पैदल व्यक्ति तो निकल सकता है, तो इसका दूसरा फ़ायदा लॉ ऑर्डर में भी है और सिंहस्थ के दृष्टिकोण से भी। जहां हमें नो व्हीकल जोन बनाना है जिन एरिया में, उन एरिया में हम नो व्हीकल जोन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक गाड़ियाँ, जहाँ भी हम इसको लगाएंगे वहाँ तक तो गाड़ियाँ आ सकेंगी और उसके बाद से फिर गाड़ियों को वहाँ से पैदल व्यक्ति को चढ़ के उस बैरिकेड से उस पार जा पाएगा। तो इस बैरिकेड में लगभग ये 6 बाय 3 का एक बैरिकेड साइज बनाया है, जिसमें हम लगभग एक बार में 2 से 3 लोग उसको क्रॉस कर सकेंगे पैदल, लेकिन कोई भी वाहन उसको क्रॉस नहीं कर सकेगा। इसको सबसे पहले जहाँ जहाँ हमारे को नो व्हीकल जोन बनाने हैं, वहाँ जहाँ पे हमें केवल पैदल यात्रियों को जाने देना है उन जगह पे, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा। फिर इसके हिसाब से जहाँ जहाँ हमें जो जो समस्याएं और दिखती हैं तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे और उसको सुधार लाएंगे। अभी हम प्राथमिक रूप से इसको नागचंद्रेश्वर व्यवस्था में लगाएंगे, ताकि नागचंद्रेश्वर में एक प्रकार से इसका हम प्रयोग भी करेंगे पहली बार, और दूसरी तरफ से हम ये देखेंगे कि इसमें और क्या सुधार की आवश्यकता हमें महसूस हो रहेगी। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक और सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी मां हरसिद्धि के मंदिर में श्रद्धालु की सुविधा के लिए अहम इंतजाम किए गए हैं। दर्शनार्थियों को भीषण गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंदिर परिसर में करीब 16 लाख रुपए की लागत से 3 शेड और स्टील की जिगजैग बैरिकेडिंग लगवाई गई है। खास बात यह है कि यह पूरा कार्य श्रद्धालु द्वारा किए गए गुप्त दान से जन सहयोग के माध्यम से संपन्न हुआ है। कलेक्टर के निर्देश और मंदिर के सहायक प्रशासक इंद्रेश लोधी के मार्गदर्शन में यह व्यवस्था लागू की गई है। मंदिर प्रबंध समिति से मिली जानकारी के अनुसार बारिश से बचाव के लिए करीब 7 से 8 लाख रुपए की लागत से 3 शेड का निर्माण किया गया है। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने, कतारबद्ध दर्शन के लिए 8 से 9 लाख रुपए की लागत से स्टील के जिगजैग बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। नई व्यवस्था से अब भक्तों को दर्शन करने में आसानी हो रही है। श्रद्धालुओं ने की व्यवस्था की तारीफ। प्रतिदिन माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु ने बताया कि पहले खुले परिसर के कारण बारिश में भीगने और गर्मी में धूप से भारी परेशानी होती थी। अब शेड और नई बैरिकेडिंग लग जाने से बिना किसी धक्का मुक्की के शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन हो रहे हैं। उज्जैन के निवासी और मैं प्रतिदिन दर्शन करने आता हूँ माता जी के।
तो यहाँ पे काफ़ी समय पहले जब दर्शनार्थी आते थे तो उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती थी गर्मी से, बारिश से। तो मंदिर प्रबंधन ने जो व्यवस्थाएं की हैं यहाँ पे, इससे श्रद्धालुओं को काफ़ी अब मतलब कोई कठिनाई बारिश में नहीं दिखेंगे, ना ही धूप लगेगी। मतलब एक अच्छी व्यवस्था की गई है मंदिर प्रबंधन। दर्शन व्यवस्था को लेकर दर्शन व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, सुगमता से दर्शन हो रहा है, इनकी कोई धक्का धुमी कोई कुछ नहीं, शांति से दर्शन हो रहा है। बाहर के दर्शनार्थियों के दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, निजी के लोग रोजाना करने वालों को होते ही है, बाकी बाहर वाले यात्रियों के भी अच्छे से हो रहे हैं। यहाँ पे मंदिर में खुद ही आती हूँ, यहाँ बचपन से मेरा आना है, यहाँ पे यहीं पे जन्म हुआ है मेरा। अब पहले इधर इतनी व्यवस्था नहीं थी, थोड़े श्रद्धालु आते थे, दर्शन करते थे, बारिश वगैरह रुकने करने की व्यवस्था नहीं थी। अब प्रशासन ने टीन शेड वगैरह लगा दिया है, डेली आने वालों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। बाकी सबको अच्छे से दर्शन हो रहे माता जी के, इसमें कोई वो संदेह नहीं है। बाकी बारिश में अगर बारिश है, गर्मी है, धूप है, श्रद्धालु आराम से रुक जाए, इधर टीन शेड है, अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, ना कोई धक्का मुक्की। ये सब मैं यहाँ उज्जैन में ही रहता हूँ, मैं प्रतिदिन यहाँ माता जी के दरबार में दर्शन करने आता हूँ। मुझे काफ़ी समय हो गया है। अभी वर्तमान में जो मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर के यहाँ चद्दर के शेड वगैरह जो लगाए गए हैं, वो भक्तों के को सुझाव देके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ बरसात में जो भक्तजन गीले होते थे और धूप में काफ़ी तपन होती थी। मेरा आगे भी मंदिर कमेटी से यही सुझाव है कि जो मंदिर की बाकी जगह है उसमें भी भक्तों से सहयोग लेके वो चद्दर सेट लगवा दिए जाए, जिससे कि गर्मी में और बरसात में दर्शनार्थियों को रुकने के लिए जगह हो, कम से कम वो खड़े रखे सके। क्योंकि यहाँ सड़कें इतनी गर्म हो जाती है, प्रशासन ने कई वक्त सड़कें बदला दी पर उसी की तपन खत्म नहीं होती। गर्मी में ये स्थिति रहती है कि भक्तजनों के पेड़ इतने जलते हैं कि वो दर्शन करना उनके लिए वाजिब होता है। बरसात में सब बाहर से जो आने वाले यहाँ के दर्शनार्थी तमाम गीले होते हैं। तो जो अभी वर्तमान जो स्थिति बनाई है प्रशासन ने और मंदिर समिति ने, अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ ने कोटी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ के जिला व प्रदेश अध्यक्ष अनोखी लाल भारती के नेतृत्व में दिया गया। महासंघ ने तेलंगाना के मेंढक जिले में संचालित बीफ कंपनी अल कबीर लिमिटेड के नाम से कबीर शब्द हटाने की मांग उठाई है। संगठन का कहना है कि इस नाम से देश और विदेश के करोड़ों कबीर पंथियों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तथा संत कबीर के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य बापू महंत श्री चूड़ामणि साहेब के नेतृत्व में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि 3 माह के भीतर कंपनी के नाम से कबीर शब्द नहीं हटाया गया तो देश भर में चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। प्रदेश अध्यक्ष अनोखी लाल भारती ने बताया कि हमारी ज्ञापन में प्रमुख मांगे हैं कि विद्यालयों की पाठ्यक्रम पुस्तक में कबीरदास के स्थान पर सदगुरु कबीर साहेब लिखे जाने, प्रतिवर्ष सदगुरु कबीर साहब प्रकट उत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग भी उठाई गई। संगठन ने सरकार से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर के प्रतिनिधि ने संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ज्ञापन को शासन स्तर पर भेजा जाएगा। इस मौके पर सदगुरु श्री रविदास सेवार्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपचंद जाटव, अपाक्स के जिला अध्यक्ष देव नारायण मालवी, कार्यकारी अध्यक्ष जिला अजाक्स दरियाव सिंह गहलोत, बद्रीलाल उज्जैनी, जिला रविदास मंडल के अध्यक्ष, आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी सरकारी साख संस्था के अध्यक्ष बेनीराम मालवी, रविदास सेवक संघ के अध्यक्ष किशोरीलाल सूर्यवंशी, अपाक्स जिला सचिव मनीष कुमार बलोनिया, माझी समाज के रामश्याम कश्यप, कमल बलोनिया, अधिवक्ता BL चौहान, अपाक्स के जिला पंचायत प्रतिनिधि प्रदीप सिसोदिया, मेहरबान सिंह राठौर, बाबूलाल अहरवाल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। लिमिटेड से कबीर साहब का नाम नियुक्त करो, नियुक्त करो, नियुक्त करो। हर कबीर लिमिटेड से कबीर साहब का नाम लुप्त करो, लुप्त करो, लुप्त करो। आज पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें तेलंगाना के मेंढक जिले के अंतर्गत अल कबीर नाम की बीफ कंपनी कार्यरत है, जिससे भारत के सभी कबीर पंथ संत महात्माओं को इससे बहुत बड़ी गहरी आघात लग रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि अल कबीर का बीफ कंपनी से कबीर शब्द को विलोपित किया जाए।
साथ ही पूरे भारत के अंदर संत सदगुरु कबीर साहब की जगह कबीरदास जी का उच्चारण किया जाता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम में से जो छात्रों को पढ़ाया जाता है उसमें से संशोधित करके कबीरदास जी की जगह सदगुरु कबीर साहब का उच्चारण और उसमें लिखा जाना चाहिए। साथ ही साथ अन्य महापुरुषों की पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है, क्योंकि सदगुरु इतने बड़े निर्गुणी कवि रहे हैं और इस देश को आधुनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश करवाया है, लोगों के बीच में से अंधविश्वास निकाला है। ऐसे राष्ट्रीय कवि या राष्ट्रीय संत श्री सतगुरु कबीर साहब की जयंती प्रकट उत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की हमारी सबकी मांग है और उसी संदर्भ में आज हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ के द्वारा जो आवेदन दिया गया है, इसे हम शासन तक पहुंचाएंगे।